कंप्लीट हो गया था। सब कुछ नहीं बोलना चाहिए क्योंकि अभी तो जैसे बोलते हैं ना, पार्टी तो अभी शुरू होगी, तो वो पॉइंट है अभी, है ना। अभी तो जस्ट बेसिक्स ही था, अभी इनके कमांड प्रोग्रेशंस वगैरह सब आने वाले हैं। ओके, ठीक है। शीट भी कल शेयर किए थे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन के, तो वो आप लोगों ने कंप्लीट किया होगा। वो भी आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टर्म पे आपको ये प्रूव करने के लिए बोला था, ये ट्राई किया आप लोगों ने? लाइक A1, A2, A3, A4 up to AN, these are harmonic progression, और आपको प्रूव करना है। हाँ, A1, A2, A3, A4, AN, ये है हार्मोनिक प्रोग्रेशन में प्रूव करना है। A1, A2 प्लस A2, A3 प्लस A3, A4 अप टू AN माइनस 1 AN, यानी कंसेक्यूटिव नंबर्स प्रोडक्ट है यहाँ पे, और उन सबका समेशन। दिस इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 इंटू फर्स्ट इंटू लास्ट, लाइक AB, BC, CD, D और EF। टोटल टर्म्स है 1 2 3 4 5 6 माइनस 1, यानी कि 5 फर्स्ट लास्ट यानी EF। ठीक है, तो ये प्रूव करने के लिए बोला था। इसमें कोई डाउट है किसी को? चलो स्टार्ट करते हैं। A1, A2, A3 अप टू AN, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो टर्म्स को रिवर्स करोगे, 1 अपॉन A1, 1 अपॉन A2, 1 अपॉन A3, 1 अपॉन AN। दिस इज इन अरिथमेटिक। हाँ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, यानी कि डिफरेंस फिक्स। तो 1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 1 अपॉन A1 प्लस D। 1 upon A3 can be written as 1 upon A2 plus D. 1 upon A4 can be written as 1 upon A3 plus common difference of arithmetic progression. ठीक है, 1 upon AN is equal to 1 upon AN minus 1 plus D. ये टर्म्स क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हो आप? क्योंकि एक्सप्रेशन ही कुछ ऐसे है ना, A1, A2, A2, A3, A3 और A1 में रिलेशन नहीं चाहिए, A3, A2 में रिलेशन, A4, A3 में रिलेशन, n माइनस 1 और an में रिलेशन। ठीक है, सो 1 अपॉन A2 माइनस 1 अपॉन A1 इज इक्वल टू D। सेम यहाँ पर 1 अपॉन A3 माइनस 1 अपॉन A2 इज ऑल्सो D। ऐसा ही कुछ यहाँ पे 1 अपॉन AN माइनस 1 अपॉन AN माइनस 1 इज ऑल्सो D। LCM कितना आ रहा है बोलो? A1, A2। ठीक है, A1, A2 न्यूमरेटर A1 माइनस A2 इक्वल्स टू D। यहाँ से A1, A2 इज इक्वल टू A1 माइनस A2 अपॉन D। हाँ, सेम A2, A3 इज इक्वल टू A2 माइनस A3 अपॉन D। हाँ, A3, A4 इज इक्वल टू A3 माइनस A4 अपॉन D। सिमेट्री से A1, A2, A1 माइनस A2, A2, A3, A2 माइनस A3, A3, A4, A3 माइनस A4, और यहाँ पे AN माइनस 1 इंटू AN इज इक्वल टू AN माइनस 1 माइनस 1 A1 minus AN upon D। अपॉन D। ठीक है, फाइनली फाइंड करना है क्या इन सब का समेशन। करो, ट्राई करो, आगे इनको ऐड करो, देखो क्या आता है। A1 minus A1 by D। हाँ, मतलब 1 अपॉन D कॉमन, और ये है A1 माइनस A2, दिस इज A2 माइनस A3, देन A3 माइनस A4, और फिर यहाँ पे AN माइनस 1 माइनस A। ठीक है, तो ये टर्म डायगोनली कैंसिल, ये क्लियर हो रहा है? Yes। फाइनली 1 अपॉन D एंड इन ब्रैकेट A1 minus AN। AN। हाँ, अभी रिलेट करना है इसको A1 इंटू AN से, A1 इंटू AN से रिलेट करना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप बताओ। 1 अपॉन AN और 1 अपॉन A1 प्लस nth टर्म था, सो n माइनस 1 इंटू D। अभी ये वैल्यू फाइंड करो कितना था।
Using transposition, this 1 upon an minus 1 upon a1 is equal to this. LCM है a1 an and this is a1 minus an. So this is 1 an n minus 1 or d or d cancel. Final expression is this. यानी कि total number of terms minus 1 into first term into last term. a1 into an. ठीक है, तो थोड़ा लेंथी है इसका डेरिवेशन. बाकी देखो डेरिवेशंस आते नहीं है, लेकिन इनके जो बैक एंड पे कंसेप्ट्स हैं वो थोड़ा आपको पता होना चाहिए. ठीक है, ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं कि यार यहाँ पे इस तरीके से टर्म्स कैंसिलेशन वगैरह होता है, डायगोनली कैंसिल, वो सारी चीजें. ठीक है, इसमें कोई डाउट है किसी को? बोलो. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. A1, A2, A3, this sequence in arithmetic progression, B1, B2, B3, this sequence in geometric progression, and C1, C2, C3 sequence such that CR is equal to AR plus BR. ये आपको ऑलरेडी गिवन है. फॉर R belongs to natural numbers like C1 is equal to A1 plus B1, E2 is equal to A2 plus B2, C3 is equal to A3 plus B3, C4 is equal to A4 plus B4. ऐसा कुछ स्टैंडर्ड कंसेप्ट नहीं होता है कि अरिथमेटिक और ज्योमेट्री को ऐड करने पे अरिथमेटिक आता है या फिर ज्योमेट्रिक या फिर हार्मोनिक. ऐसा नहीं होता. कुछ कोइंसिडेंटली कुछ हो जाए तो अलग बात है. ठीक है, तो CR is equal to AR plus BR. कुछ इंफॉर्मेशंस ऑलरेडी और गिवन है यहाँ पे लाइक C1, C2, C3 एंड C4. C1 is equal to 3, C2 6, C3 11 एंड C4 गिवन है 20. फाइंड करना है फाइनली सिग्मा CR, R is equal to 1 to 50. ये क्वेश्चन. ठीक है, दिखने में थोड़ा लेंदी लग रहा होगा, क्वेश्चन बहुत सिंपल है. तो CR is equal to AR plus BR. C1 A1 B1, फिर A2 plus B2 plus A3 plus B3 और A4 plus B4. ये इंफॉर्मेशन गिवन है अप टू 20. और फिर ये सीक्वेंस आइडेंटिफाई करना है आपको, और फिर फाइंड करना है R is equal to 1 to 50, यानी टोटल 50 टर्म्स का समेशन. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. तो सपोज करो ये हो गया A1, दिस इज A1 plus D, फिर A1 plus 2D. यहाँ पे B1 लेट से B1R, और ये हो गया B1R स्क्वायर. अच्छा ये बताओ टोटल कितने वेरिएबल्स हैं यहाँ पे? Two. ठीक से बताओ. 4, टोटल 4 वेरिएबल्स हैं. 4 इक्वेशंस ही ऑलरेडी गिवन है. एक चीज ये 100% ट्रू स्टेटमेंट है. सपोज करो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं कई सारे हैं, और आपको इक्वेशन जस्ट 1 इक्वेशन और 2 इक्वेशन ही गिवन है, तो 100% वहां पे परफेक्ट स्क्वायर्स बनते हैं. इज इक्वल टू 0, या फिर प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू प्राइम नंबर. बाकी और किसी सिचुएशन में आप को 4 वेरिएबल्स गिवन है तो लेस देन 4 इक्वेशंस नहीं हो सकते, नहीं आती ये चीजें. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. तो C1 is equal to A1 plus B1, यानी A1 plus B1 this equals to 3. इक्वेशन 1. इक्वेशन 2 C2, यानी A2 plus B2. A2 is A1 plus D and B2 is BR, B1R, या फिर BR बोल सकते हो, चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं. काम करते हैं B बोल देते हैं, थोड़ा इजी रहेगा देखने में. A plus D plus BR this equals to 6. इक्वेशन 3 C3, यानी A3 plus B3.
A3 is A plus 2D and B3 is BR square. This equals to 11 and अभी C4 यानी A4 plus B4. A4 is fourth term is A plus 3D. 3D and geometric में fourth term will be BR cube. This equals to 20. अभी ये 4 इक्वेशंस हैं, इनको यूज करो जैसे तुम करना चाहते हो वैसे. आपको A, B, R और D फाइंड करना है. करो ट्राई. सो स्टार्टिंग विथ क्या मैनिपुलेशन है बोलो. कुछ प्लस माइनस एनीथिंग जो भी तुम्हें लग रहा है. Four minus three. 4 minus 3. 4 minus 3. ओके, तो A कैंसिल. दिस इज D. यहाँ पे BR स्क्वायर कॉमन. दिस इज R minus 1 is equal to 9. ठीक है, नेक्स्ट बताओ. फर्स्ट इक्वेशन से A को सेकेंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे. फर्स्ट इक्वेशन से A को सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर रहे हो यानी A is equal to 3 minus B. ऐसे और भी कुछ सिंपल कर सकते हो, और भी कुछ सिंपल कर सकते हो. लाइक सेकंड माइनस फर्स्ट. A कैंसिल. D plus B times R minus 1. This equals to 3. ठीक है, नेक्स्ट बताओ. न्यू इक्वेशन से एक 3 minus 2 करते हैं. तो A कैंसिल. दिस इज D plus BR कॉमन. रिमेनिंग है R minus 1 is equal to 5. ठीक है, अभी काफी इजी दिख रहा है. नेक्स्ट बताओ. यार आपको इक्वेशंस देखो, ये कैसे भी कर सकते हो आप. तुम्हें सब्स्टिट्यूशन लग रहा है तो सब्स्टिट्यूशन करो. एलिमिनेशन, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एवरीथिंग, एनीथिंग, कुछ भी अलाउड होता है, कर सकते हो. ठीक है, ये उन पर्पस होता है दोनों कि हाँ बोलो. उन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे. These two equations, नो. then A, B और C, which equation? B and C. B and C कर लेते हैं. तो माइनस D कैंसिल और यहाँ पे कॉमन है B R और R minus 1 भी कॉमन है. इसको फिफ्थ बोलने का कोई बेनिफिट नहीं है, ये माइनस कर रहे हैं. ठीक है, तो बी आर कैंसिल. R minus 1 इज ऑल्सो कैंसिल. रिमेनिंग है R minus 1 इज इक्वल टू 4. ठीक है, नेक्स्ट बताओ. ये दोनों इक्वेशन भी माइनस करो. D कैंसिल, कॉमन है BR minus 1. रिमेनिंग है R minus 1 इज इक्वल टू 2. D कैंसिल. B इंटू R minus 1 कॉमन. यहाँ पे रिमेनिंग है R. माइनस कर रहे हो तो वहां पे -1. एंड अब इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड. R इज इक्वल टू 2.
2, r इज इक्वल टू 2 यहाँ पे पुट करो, दिस इज b, -1 -1 1 1 1, यानी b इज इक्वल टू 2, ये b और r यहाँ पे पुट करो, देन d, b है 2, r is also 2, 2 minus 1 is 1 is equal to 5, और d plus 4 is equal to 5, d is equal to 1, ये d1 और b2 यहाँ पे करते हैं, b2 a is equal to 1. हाँ ठीक है, हो गया यार सारे, बस आ गया आंसर अपना, ए बी सी डी सब कुछ आ गया है। अभी है क्वेश्चन सिग्मा सी आर, तो सिग्मा सी आर यानी सिग्मा ए आर प्लस बी आर, यानी A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू 100 टर्म्स और 50 टर्म्स, 50 टर्म्स, ठीक है। तो अप टू 50 प्लस B1 plus B2 plus B3 up to B50. This is arithmetic and this is geometric. बस कर सकते हो, अरिथमेटिक टर्म्स का समेशन पता होता है उन लोगों को ऑलरेडी, ज्योमेट्रिक सीरीज का भी समेशन ऑलरेडी पता होता है, ठीक है। दिस इज नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, और ये भी कुछ ऐसे ही, फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स -1 अपॉन कॉमन रेशियो -1। तो अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा पेशेंस वाला क्वेश्चन था स्टार्टिंग में, बाकी सारे वैल्यूज आ गए, फिर तो इजी है। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, बोलो। एनी डाउट? ओके, नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज कॉल्ड एज AGP एक्चुअली, AGP यानी अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। मतलब यहाँ पे अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक मिक्स होता है ना, लाइक दिस क्वेश्चन 1 प्लस 2a प्लस 3a स्क्वायर प्लस 4a क्यूब एंड सो ऑन। कुछ स्पेशलिटी दिख रही है आपको यहाँ पे? देखो ये कंप्लीट, हाँ ये कंप्लीटली अरिथमेटिक नहीं है, कंप्लीटली ज्योमेट्रिक भी नहीं है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ये अरिथमेटिक कंपोनेंट है, 1a स्क्वायर a क्यूब ये ज्योमेट्रिक कंपोनेंट है। तो दिस इज कॉल्ड एज अरिथमेटिक इनटू नहीं बोलना चाहिए, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। बाकी nth टर्म तो सिंपल ही होता है इसका। nth टर्म क्या आएगा बताओ? 100th टर्म क्या आएगा ये बताओ? 100th टर्म 100 a raised to 100 a 99. raised to 99। हाँ सिंपल है, वो जस्ट ऑब्जर्वेशन से आ जाता है। ऑब्जर्वेशन से नहीं आएगा तो भी फाइंड कर सकते हो। लाइक सपोज करो ऐसा कुछ है, 3x स्क्वायर प्लस 7x टू द पावर 4 प्लस 11x टू द पावर 6 एंड सो ऑन। इसका 50th टर्म बताओ। This component arithmetic progression a plus n minus 1 into d, ठीक है। 49 डबल 98 डबल 196 प्लस 3 199, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म में 2, सेकंड टर्म में 4, थर्ड टर्म में 6, यानी इंटू 2 हो रहा है। तो 50th टर्म में x टू द पावर 52. नहीं 52 थोड़ी आएगा, 100 हाँ, प्लस 2 नहीं है ये, इंटू 2 है। 2 इंटू 1 2 इंटू 2 2 इंटू 3, देन आने वाला है 2 इंटू 4 8, और 50th टर्म में 2 इंटू 50 यानी कि 100, ठीक है। तो nth टर्म तो काफी इजी होता है इसका, उसमें कोई स्पेशलिटी नहीं है। बाकी समेशन में आप ये नहीं कर सकते कि लाइक अरिथमेटिक का समेशन फाइंड किया, ज्योमेट्री का समेशन फाइंड किया और फिर उनको मल्टीप्लाई या प्लस कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है ना। ऑब्वियसली बात है कि
3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू एक्स 4, ये आप ये नहीं कर सकते हैं 3 + 7 इंटू दिस, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, काफी ज्यादा इजी होता है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा कॉमन है ये अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लेट्स से क्वेश्चन है दिस, सेम ही लिख लेते हैं, 1 + 2a + 3a स्क्वायर + 4a क्यूब एंड सो ऑन, फाइंड आउट समेशन ऑफ 50 टर्म्स। फाइंड आउट समेशन ऑफ 50 टर्म्स। तो देखो बहुत ही स्टैंडर्ड कंसेप्ट है इसका और बहुत ज्यादा कुछ स्पेशलिटी नहीं होता है। आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को आइडेंटिफाई करोगे और उसका कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करोगे, जो हम लोगों ने ज्योमेट्रिक के प्रूफ में किया था वही, और टर्म्स को थोड़ा शिफ्ट करके आगे लिखो, लाइक 1 into a विल बी a, दिस इज 2a स्क्वायर, दिस इज 3a क्यूब। अच्छा 50th टर्म क्या आने वाला है ये बोलो। 50a raised to the to power 49. हाँ 49. फाइंड करना है समेशन ऑफ 50 टर्म्स। डन। तो इसको भी मल्टीप्लाई विद ए और थोड़ा आगे शिफ्ट करके, तो ये कितना हो गया 50 इंटू ए टू द पावर 50। 50. अच्छा इसके पहले क्या आ रहा होगा ये बताओ, वैसे रिक्वायरमेंट है नहीं उसका, लेकिन तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए ठीक रहेगा। 49 ए टू द 49 पावर, a to the power 40. 48. हाँ ये भी मल्टीप्लाई विद ए और आगे शिफ्ट, यानी कि दिस। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं अभी हम लोग, यहाँ पे इसको माइनस करोगे तो माइनस ऑल साइन विल गेट चेंज्ड। ठीक है, दिस विल बी s minus sa, s कॉमन रिमेनिंग इज 1 minus a, यहाँ पे 1, 2a minus a, 3a square minus 2a square, 4a cube minus 3a cube, so on। यहाँ पे ये वाला टर्म भी कुछ प्लस माइनस यहाँ पे, एंड दिस टर्म विल बी 1 टाइम a to the power 49, एंड एक टर्म ये, इसके ऊपर कुछ है नहीं यहाँ पे ना, सो दिस इज -50 टाइम्स a to the power 50। दिस सीक्वेंस या फिर ये जो पोर्शन है ये किस में दिख रहा है बोलो। जी. Geometric. तो बस इतना ही कंसेप्ट है इसके अंदर, हो गया क्वेश्चन सर। अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक में ज्योमेट्रिक पार्ट को आइडेंटिफाई करो, कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करो, टर्म्स को थोड़ा आगे शिफ्ट करके लिखो और फिर माइनस आंसर। तो ये है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अच्छा टर्म्स कितने हैं ये बताओ, ध्यान रखना ये जो पार्ट है ना ये ज्योमेट्रिक का कंपोनेंट नहीं आएगा, ये सेपरेट है क्योंकि ये 50 टाइम्स है और यहाँ पे वैसे भी माइनस साइन है, तो ये सेपरेटली ऐड करना होगा हम लोगों को। ओके, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने ये बोलो। 50. 50. हाँ, दिस इज a to the power 1, काउंटिंग 1 से करना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 up to 49 49, और एक ये रहा, तो टोटल 50 टर्म्स। करेक्ट है, ठीक है। समेशन फर्स्ट टर्म इनटू कॉमन रेशियो टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स -1 अपॉन कॉमन रेशियो -1, और माइनस में दिस 50 टाइम्स a to the power 50। आंसर ये नहीं है, आंसर वैल्यू ऑफ s था, क्योंकि स्टार्टिंग में क्वेश्चन वही है, और लेफ्ट साइड में है s इंटू 1 माइनस a। तो एक काम करते हैं 1 माइनस a कंप्लीटली डिवाइड 1 अपॉन 1 माइनस a। इसमें कोई डाउट? इसको फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, लाइक दिस इज 1 माइनस a, ये है 1 माइनस a टू द पावर 50 अपॉन 1 माइनस a, और यहाँ पे -50 टाइम्स a टू द पावर 50। अगेन फाइनल आंसर क्या है वो तो ऑप्शंस पे ही डिपेंड करता है। इसको तुम और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, लाइक दिस इज 1 माइनस a, ये है 1 माइनस a टू द पावर 50, और 1 माइनस a यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो -50 a टू द पावर 50 प्लस 50 a टू द पावर 51, और ये हो गया 1 माइनस a होल स्क्वायर। एनी डाउट? ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ कॉमन वगैरह वो सारी चीजें ऑप्शंस पे बेस्ड होती हैं ना, फाइनल आंसर किस फॉर्म में है वो देखना पड़ता है आपको। तो इसमें कोई डाउट है किसी को, बोलो। यार ये तुम्हें कई जगह पे देखने को मिलेगा, और भी चैप्टर्स में मिलेगा ये देखने को आपको। ठीक है, ओके,
नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। और एक क्वेश्चन केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स, अभी तो नहीं हुआ होगा आप लोगों को थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में भी एक जगह पे ये एक्सप्रेशन आता है सेम, वो वॉन्डरवॉल इक्वेशन में आता है एक्चुअली, प्रेशर वॉल्यूम में। तो उसको चेंज करके फिर यही करते हैं, वहाँ पे सेम यही करते हैं। ठीक है, तो हो सकता है वैसे तुम्हें बोले कि वहाँ पे तुम लोग कर लेना अपने आप से, तो तुम लोग कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिस 1 + 2x + 3x² + 4x³ एंड सो ऑन। और यहाँ पे है इन्फिनिटी टर्म्स। एक पॉइंट थोड़ा समझने का ट्राई करो, लाइक सपोज करो नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स होते हैं, तो आपको ये लास्ट टर्म भी कंसीडर करना होता है। लाइक यहाँ पे हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया है विद a और ये आगे शिफ्ट। अभी यहाँ पे इन्फिनिटी टर्म्स है तो लास्ट टर्म मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो लास्ट टर्म को नहीं देखना होता आपको, जस्ट आप इसको मल्टीप्लाई करोगे विद x, थोड़ा आगे शिफ्ट करके लिखना और फिर माइनस करना। करो, स्टार्ट करो, देखते हैं क्या आंसर आता है। फाइंड आउट समेशन ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स, s इन्फिनिटी, ये क्वेश्चन। 1 × x, 2 × x, 3 × x, 1/1 minus x into 1 minus x. हाँ, यानी 1/1 - x होल स्क्वायर, ऐसा कुछ आ रहा है क्या? Yes. करेक्ट, ठीक है। इक्वेशन माइनस साइन चेंज, s - sx, s कॉमन 1 - x, दिस इज 1 + x + x² + x³, लास्ट टर्म मैटर नहीं करते हैं। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट और, यहाँ पे मॉडुलस ऑफ x शुड बी लेस देन 1, क्योंकि इन्फिनिटी प्रोग्रेशन है तभी डिफाइन होगा ये। ठीक है, तो ये हो गया अभी इनफाइनाइट जी पे। समेशन क्या होता है इसका बोलो, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस, Common. हाँ, एंड लेफ्ट एक साइड इज, ठीक है। सो फाइनली दिस इज s इज इक्वल टू 1 - x होल पावर -2, या फिर ये भी मैटर नहीं करता। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। 1 + 4/5 + 7/5² + 10/5³। फर्स्ट क्वेश्चन है समेशन ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स, सेकेंड क्वेश्चन समेशन ऑफ 50 टर्म्स। इन्फिनिटी टर्म्स काफी इजी रहता है, 50 टर्म्स भी इजी है, बस वहां पे लास्ट टर्म को आपको सॉल्व करना होता है, बस ये है, लास्ट टर्म एक्स्ट्रा आता है वहां पे। सो कॉमन रेशियो 1/5, मल्टीप्लाई टर्म्स को शिफ्ट करके आगे थोड़ा यहाँ पे, दिस इज 1/5, ये हो गया है अभी 4/5², दिस इज 7/5³, और अभी माइनस, फर्स्ट टर्म इज 1, 4/5 - 1/5, this, then this, and then this. लेफ्ट साइड s - s/5 यानी 4s/5। ठीक है, this part clearly geometric progression,
अच्छा, इसमें 1 को यूज कर सकते हैं क्या, बोलो? ठीक है, नहीं कर पाओगे। करना है तो फिर कुछ ऐसा करो कि लाइक, अच्छा सपोज करो 1 के प्लेस पे 3 होता, देन ओके, विद कॉमन रेशियो 1/5, लेकिन अभी है ये 1। कॉमन रेशियो 3/5 नहीं होगा यार, 3/5 हो गया तो दिस टर्म शुड बी 9/5 स्क्वायर, नहीं है वहां पे। तो 1 प्लस a अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, यानी 3/4, 7/4, left side is this. Finally, answer equals to 35. 35 upon 16. ठीक है, कोई डाउट है इसके अंदर, बोलो। नेक्स्ट S50, ये फाइंड कर लेते हैं। फिफ्टी टर्म्स, पहले 50th टर्म आइडेंटिफाई करो। अच्छा, डिनोमिनेटर 5 टू द पावर 49. हाँ, अभी 1, हाँ बिल्कुल करेक्ट, 1 4 7 10, इसके अकॉर्डिंग 50th टर्म। या फिर देखो ये भी कर सकते हो, लाइक n टर्म्स और बाद में n के प्लेस पे कितना पुट करना, ठीक है 50, अभी 50 148. हाँ ओके, 148. तो a प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस यानी कि 3, ठीक है। सो 50 150 147 माइनस 1 यानी कि 148 करेक्ट है। हाँ, now multiply it with 1/5, this is 1/5, यहाँ पे this, ये टर्म will be this, and ये टर्म आगे शिफ्ट होके 148/5 to the power 50. and then minus, ठीक है। this is 1 plus 3/5, 3/5 square, 3/5 cube, यहाँ पे भी 3/5 to the power 49, यहाँ पे टर्म आएगा इसके आगे ना, and then minus 148/5 to the power 50, ठीक है। this portion, only this portion, ये पोर्शन आ रहा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में विद फर्स्ट टर्म 3/5 एंड कॉमन रेशियो 1/5. नंबर ऑफ टर्म्स 49, 1 2 3 4 5 6 49, यानी कि 49 टर्म्स, ठीक है। इसका समेशन क्या आएगा बोलो, ये 1 सेपरेट है, लास्ट में 148/5 टू द पावर 50, ये भी सेपरेट है। So a into 1 minus common ratio to the power number of terms upon 1 minus common ratio, ठीक है। थोड़ा केयरफुली करना, कोई सिली मिस्टेक नहीं होना चाहिए बस, s minus s/5 लेफ्ट साइड में है 4s/5। ठीक है, तो 1 minus 1/5 4/5 5 5 कैंसिल, यानी कि 1 plus 3/4 और 1 minus 1/5 और यहाँ पे है 49, and this term है this minus 148/5 to the power 50, 1 plus 3/4 यानी कि 7/4 minus 3/4 और 1/5 to the power 49,
इसको भी आप यूज कर सकते हो 148/5 और 5 टू द पावर 49। ठीक है, इसका पर्पस क्या है, इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं अभी। 1/5 टू द पावर 49, ये सब s के इक्वल नहीं है, ये सब इक्वल है 4s/5। एंड फाइनली s इज इक्वल टू 5/4 टाइम्स दिस कंपोनेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे बहुत टफ नहीं होते हैं, इसमें सिंपल ही है। बताओ कोई डाउट है तो बोलो। इन्फिनिटी टर्म्स में बेसिकली क्या हुआ होगा, यहाँ पे इन्फिनिटी लेस देन 1 टू द पावर इन्फिनिटी 0, यानी दिस 0, दिस इज आल्सो 0, रिमेनिंग है ओनली दिस पोर्शन 35/16। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कैपिटल S इज इक्वल टू 1 प्लस 2 टाइम्स 1 प्लस 1/n प्लस 3 टाइम्स 1 प्लस 1/n होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स 1 प्लस 1/n होल क्यूब। Find out summation of n terms. Options A, B, C, D. N square, n cube, 2 to the power n plus 1, or let's say n square plus 2. ये क्वेश्चन ठीक है। ये क्वेश्चन एज इट इज इस फॉर्म में तो कभी नहीं आ सकता एग्जाम में, है ना, क्योंकि n इज इक्वल टू वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हो। लाइक n इज इक्वल टू 1 पुट करो, n इज इक्वल टू 1 का मतलब ये हो गया समेशन ऑफ 1 हाँ समेशन ऑफ 1 टर्म। समेशन ऑफ 1 टर्म का मतलब तो फर्स्ट टर्म ही हो गया ना, तो यानी 1, तो n इज इक्वल टू 1 पुट करने पे वैल्यू 1 आना चाहिए, यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों करेक्ट हो सकते हैं, चेक करना पड़ेगा। अभी ऑप्शन सी और ऑप्शन डी पॉसिबल नहीं है। अभी n इज इक्वल टू 2 पुट करो, यानी समेशन ऑफ 2 टर्म्स, तो n इज इक्वल टू 2, 1 प्लस 1/2, 3/2, 2 कैंसिल, 3 प्लस 1 4, n इज इक्वल टू 2 पुट करने पे ऑप्शन 4 आ रहा है, ऑप्शन आंसर 4 इन ऑप्शन। सर 1 प्लस 4 5 होगा ना? 1 प्लस 4 नहीं होगा बेटा, n इज इक्वल टू 2 पुट कर रहे हो, 1 प्लस 1/2, 3/2। यस सर। हाँ, तो 1 प्लस 3 क्लियरली ऑप्शन। ए। हाँ, तो ये मैं वही बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन दिस फॉर्म में नहीं आ सकता क्वेश्चन एग्जाम में, फिर तो इस क्वेश्चन का कोई मीनिंग ही नहीं रहा है ना, ऐसे नहीं आता है। दिस फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है 9th-10th क्लास में, जब आपको कंसेप्ट यूज करना नहीं सिखाना बच्चों को, जस्ट इतना बताना है कि विदाउट कंसेप्ट आपको आंसर कैसे मैच करना है, तो वो चीजें नहीं चलती है यहाँ पे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो समेशन ऑफ एन टर्म्स करो, स्टार्ट करो। एक काम ये कर लेना पहले, ये थोड़ा लेंदी जाएगा वरना। दिस इक्वल्स टू लेट्स से टी, तो ये हो गया अभी s इज इक्वल टू 1 प्लस 2t 3t स्क्वायर 4t क्यूब। अभी ये एक्सप्रेशन इजी लग रहा है देखने में। 50 nth टर्म बताओ, nth टर्म NT n into t to the power n minus 1। n minus 1 2 3 4 5 6, nth टर्म में n, लाइक 100 टर्म में 100, t फर्स्ट टर्म में है 0, सेकंड में है 1, थर्ड में है 2, तो n minus 1। और अभी इसको मल्टीप्लाई करोगे विद, हाँ, और टर्म्स को शिफ्ट करके लिखो थोड़ा। सो दिस इज t, यहाँ पे 2t स्क्वायर, दिस इज 3t क्यूब, और ये आगे शिफ्ट n इंटू टी टू द पावर n माइनस, ठीक है। सो s इंटू 1 माइनस टी, राइट साइड 1 प्लस टी स्क्वायर टी क्यूब, और यहाँ पे कितना आएगा बोलो, टी टू द पावर n minus 1 एक्स्ट्रा टर्म दिस माइनस n इंटू टी टू द पावर
and This portion clearly in geometric progression. GP. हाँ, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ पे टोटल? n n minus 1. नहीं बेटे, n टर्म्स ही है, 1 2 3 4 5 6 n minus 1 और एक टर्म ये रहा, तो टोटल n टर्म्स। काउंटिंग 1 से करने का मतलब ये नहीं होता कि ये 1, जो चीजें मतलब कैसे बोलूं इसको, काउंटिंग 1 से करने का मीनिंग ये होता है जैसे पावर में 1 2 3 4 5 6 n minus 1 और एक टर्म ये रहा, तो टोटल n टर्म्स है यहाँ पे। ठीक है, समेशन फर्स्ट टर्म इनटू कॉमन रेशियो, या फिर 1 माइनस लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉमन रेशियो टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो माइनस n इंटू टी टू द पावर n, और ये हो गया है अभी लेफ्ट साइड दिस t एक्चुअल में क्या था यहाँ पे 1 प्लस 1 अपॉन n, सो दिस इज 1 माइनस, करो इसको सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करो जितना कर सकते हो, आपको फाइनली आंसर n स्क्वायर n क्यूब दिस फॉर्म में लेके आना है। इसे काफी इजीली सिंप्लीफाई हो रहा है, दिस इज 1 माइनस टी टू द पावर n, और सपोज करो इस 1 माइनस टी को आप यूज करते हो, जस्ट 1 माइनस टी इज इक्वल टू minus 1 upon n, and then this will be minus n minus minus plus n into t to the power n. This is n into t to the power n cancel, और left side 1 minus t is minus 1 upon n. तो finally s is equal to n square. हाँ, ये इसका आंसर है। ठीक है, बताओ कोई डाउट है तो बोलो। ये सिंपल ही होता है यार, इसमें कुछ एक्स्ट्रा माइंड वगैरह यूज नहीं करना होता है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। s is equal to 1 plus 3x plus 6x square plus 10x cube and so on. Summation of infinity terms. ये क्वेश्चन अभी तक थोड़ा ठीक क्वेश्चन है। अच्छा, ये आइडेंटिफाई करो, ये अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक में आ रहा है क्या? दिस इज नॉट एजीपी, ये क्लियर है? yes, हाँ, तो ये अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक नहीं है यार, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस है 2 then 3 then 4, लेकिन मेथड सेम ही होता है। बट ट्राई टू यूज द सेम मेथड। ठीक है, कई बार सेम मेथड फिट हो जाता है, कई बार नहीं भी होगा, वो भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स सेम मेथड वहां पे फिट हो जाता है। ठीक है, कैसे फिट होता है वो तुम्हें दिखेगा अभी अपने आप से। कॉमन रेशियो इज x एंड देन मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे x, दिस इज 3x स्क्वायर, देन दिस इज 6x क्यूब, इन्फिनिटी टर्म्स है, लास्ट टर्म मैटर नहीं करता, डिफरेंस, और यहाँ पे s इंटू 1 माइनस एक्स, एंड ऑन द राइट साइड दिस इज 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। ये क्लियर? Yes, sir. एंड नाउ दिस इज AGP. तो AGP, यही होता है, स्टार्टिंग में हो सकता है नहीं हो वहां पे, लेकिन आप करके एक बार ट्राई करते हो। ठीक है, जैसे 4 डिग्री एक्सप्रेशन में एक बार एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके ट्राई करते हैं, कई बार हो जाता है वो मेथड फिट। ठीक है, वैसे ही सेम यहाँ पे मल्टीप्लाई विद एक्स, और अभी ये बन गया है एजीपी। नाउ अगेन मल्टीप्लाई विद X. हाँ, और फिर टर्म्स को आगे शिफ्ट करके, अभी ये वैसे फाइंड किया था हम लोगों ने, ये 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा था। ठीक है, तो दिस इज x, दिस इज 2x, दिस इज 3x स्क्वायर, या फिर एक काम करते हैं डायरेक्टली लिख लेते हैं,
जस्ट अभी फाइंड किया है। शिव प्रसाद क्या आंसर आया था इसका बोलो? 1/, x square. 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, ये रहा पेज नंबर 37। ठीक है, सो फाइनली s इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स Cube. होल क्यूब, ये इसका आंसर है। ठीक है, बोलो कोई डाउट है इसके अंदर तो बताओ। No, sir. सर उसमें एक x भी तो मल्टीप्लाई हो रहा था ना यहाँ पे लेफ्ट साइड। बेटे नेक्स्ट स्टेप हम लोग पहले ट्राई कर रहे थे कि इसको फिर से सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग ने डिसाइड किया कि नहीं करना फिर से सॉल्व, ये ऑलरेडी पता है हम लोगों को, जस्ट अभी सॉल्व किया था। देखो यहाँ पे 1/1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, तो ये समेशन है 1/1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, यहाँ पे s माइनस एस एक्स, एस कॉमन 1 माइनस एक्स, यानी s इज इक्वल टू दिस। हाँ, आपको फिर से सॉल्व करना है तो फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे आप x, s इंटू 1 माइनस एक्स इंटू एक्स, एंड देन फिर इसको आगे शिफ्ट करके x 2x स्क्वायर 3x क्यूब एंड सो ऑन, और अभी डिफरेंस दिस इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, और अभी ये बन गया है क्लियरली इनफाइनाइट। NIGP. हाँ, और यहाँ पे डिफरेंस अगेन, तो s और 1 माइनस एक्स कॉमन, रिमेनिंग है 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू दिस पोर्शन। ठीक है, दिस इज अगेन a/1 माइनस कॉमन रेशियो। तो फाइनली s इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स होल क्यूब। क्लियर? यस सर। हाँ, बाकी पहले हम लोग को लर्न था तो ये सब नहीं किया हम लोगों ने, इतने सारे स्टेप्स लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं था। चलो कोई नहीं ना, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। s is equal to 1 plus b into r plus 1 plus b square r square plus 1 plus b square b cube and then r cube। अगेन ये भी अरिथमेटिक नहीं है यार, 1 आपने एक बार ऐड किया है b, दोबारा से b ऐड करते देन अरिथमेटिक, लेकिन अभी ऐड किया है b स्क्वायर और फिर ऐड किया है b क्यूब। अगेन दिस इज नॉट AGP, बट फिर भी एक बार ट्राई करके देखते हैं। Try to use the same method। अगेन 50% चांसेस ये भी हैं कि सेम मेथड अप्लाई करते हो तो कोई स्पेशल या कोई बेनिफिशियल रिजल्ट नहीं मिलता है हम लोगों को, फिर इस केस में कुछ और करेंगे। r अप्लाई विद r s into r, टर्म्स को शिफ्ट करके करोगे, थोड़ा करो, ट्राई करो इस क्वेश्चन। वन प्लस b into r square, then this 1 plus b square into r cube, and then minus 1 plus
1 plus BR minus R, यानी just BR, 1 plus BR square ये कैंसिल, रिमेनिंग है B square R square, 1 plus B square R cube कैंसिल, रिमेनिंग है B cube. R cube, and on the left side this is S into 1 minus R. ठीक है, again infinite GP summation is first term upon 1 minus common ratio. So final answer S is equal to 1 upon 1 minus R into 1 minus BR. वन माइनस बी आर आएगा यहाँ पे, वन माइनस बी नहीं होगा ना, दिस इज वन माइनस बी आर, कॉमन रेशियो इज बी आर. ओके, एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? No, sir. अगेन मोटो यही है इन क्वेश्चंस का कि मतलब कोई भी प्रोग्रेशन है वहां पे आपको ज्योमेट्रिक कंपोनेंट दिखता है, एक बार आपको ट्राई करना चाहिए. ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखते हैं फिर ये कंप्लीट हो गया. S is equal to sigma R is equal to 0 to infinity, यानी अगेन infinity terms, R square upon 5 to the power R. ये क्वेश्चन है, ये ट्राई करो. सेम ही टाइप से. हाँ, ट्राई करके देखो एक बार तो क्लियर हो जाएगा. वैसे डायरेक्ट नहीं है यार, ये AGP नहीं है. लाइक दिस इज 1 स्क्वायर अपॉन 5, या फिर 1 ही लिख देते हैं, स्टार्टिंग में 0 सर. अच्छा, 0 का कोई बेनिफिट है नहीं यहाँ पे ना, क्योंकि 0 पे 0 ही आ रहा है, तो तुम चाहो तो 1 से स्टार्ट कर सकते हो इसे. सो दिस इज 1 अपॉन 5 प्लस 2 पुट करोगे तो 4 अपॉन 25, 3 पुट करोगे तो 9 अपॉन 125, या फिर पावर्स में कर देते हैं क्योंकि आगे नंबर्स काफी ग्रेटर आने वाले हैं. देन R इज इक्वल टू 4, यानी कि 16 अपॉन 5 टू द पावर 4, नॉट AGP. ठीक है, बट ट्राई टू यूज द सेम मेथड. करो, स्टार्ट करो. मल्टीप्लाई विथ 1 अपॉन 5. 5. हाँ, और टर्म्स को शिफ्ट करके प्लेस करोगे. सो दिस इज 1 अपॉन 5 स्क्वायर, यहाँ पे 4 अपॉन 5 क्यूब, दिस इज 9 अपॉन 5 टू द पावर 4. लेफ्ट साइड s माइनस s अपॉन 5, यानी 4s अपॉन 5. नाउ दिस इज 1 अपॉन 5, 3 अपॉन 5 स्क्वायर, 5 अपॉन 5 क्यूब, एंड 7 अपॉन 5 टू द पावर 4. अभी तुम्हें दिख गया होगा, ये अभी क्या आ गया? AGP. AGP. अगेन मल्टीप्लाई विथ, 1 upon 5. सो दिस इज 1 अपॉन 5 स्क्वायर, ये है 3 अपॉन 5 स्क्वायर, ये है 5 अपॉन 5 क्यूब, एंड सो ऑन, फिर माइनस. सो दिस इज 1 अपॉन 5, दिस इज 2 अपॉन 5 स्क्वायर, ये है 2 अपॉन 5 क्यूब, 2 अपॉन 5 टू द पावर यहाँ पे 4. लेफ्ट साइड में भी माइनस, तो 4s अपॉन 5 ये कॉमन, एंड 1 माइनस 1 अपॉन 5 इज 4 अपॉन 5. ठीक है, इसमें 1 अपॉन 5 को डिस्टर्ब मत करो क्योंकि वो नहीं है ज्योमेट्रिक का कंपोनेंट. एंड दिस समेशन इन्फिनिटी टर्म्स है. क्या एक्सप्रेशन लिखोगे, बोलो? A by 1 minus. A upon 1 by 1 minus R. फर्स्ट टर्म इज 2 अपॉन 25. 1 minus. 1 by 1 अपॉन 5. करेक्ट है. सो 2 अपॉन 25, 1 माइनस 1 अपॉन 5, यानी कि 4 अपॉन 5, 5 टाइम्स कैंसिल, 2 टाइम्स कैंसिल, यानी कि 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 10. सो 10 LCM, 5 2 प्लस 1, यानी कि 3 अपॉन 10. एंड लेफ्ट साइड 16s अपॉन 25. 25. हाँ. सो फाइनली S इज इक्वल टू
15 अपॉन 32. 32, यानी ये कंप्लीट समेशन ये है। ओके, तो फाइनल आंसर है 15 अपॉन 32। इसमें कोई डाउट है किसी को? बोलो। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये करो, पाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस पाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस पाई स्क्वायर अपॉन 4। नहीं, इस तरीके से इसको डिफरेंट करते हैं क्वेश्चन। वन प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 6 इंफिनिटी टर्म्स। ठीक है, लेट्स से समेशन है इस, देन फाइंड आउट 1 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 7। ये क्वेश्चन फाइंड करना है, ये ट्राई करो। तो काफी सिंपल ही क्वेश्चन है। 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 4, 1 अपॉन 6, 1 अपॉन 8। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बोलो? दिस इज P, और यहाँ पे कितना कॉमन है? 1 by एंड दिस इज 1 प्लस 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 4 एंड सो ऑन। देखो यार, ये इवन नंबर्स का स्पेशलिटी होता है कि इवन नंबर्स जो होते हैं वो नेचुरल नंबर से ही कंस्ट्रक्ट होते हैं। लाइक नेचुरल नंबर थे 1 2 3 4 5 6 अप टू 100, जो भी नंबर्स है, 1 को आपने मल्टीप्लाई किया विद 2 2। लाइक 4 का फॉर्मेशन कैसे होता है? 2 into 2। 6 का फॉर्मेशन 2 into 3। 8 का फॉर्मेशन 2 into 4। तो इवन नंबर्स में से 2 कॉमन लेते हो, देन आपको मिलते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, लाइक 1 2 3 4 5 6 ऐसा। अगेन इन्फिनिटी टर्म्स। ये समेशन ऑलरेडी गिवन है, कितना बोलो? S. हाँ, इज इक्वल टू S, यानी P प्लस S अपॉन 2 इज इक्वल टू S। फाइनली आंसर 2S. S अपॉन 2, S माइनस S अपॉन 2 यानी S अपॉन 2। इस क्वेश्चन का मोटो बस इतना था कि सपोज करो आप इसमें ऑड नंबर और इवन नंबर सेपरेट करते हो, और फिर इवन नंबर्स में से 2 कॉमन, तो फिर आपको नेचुरल नंबर, जो एक्सप्रेशन आपको गिवन था सेम वही, क्योंकि इन्फिनिटी टर्म्स है, हाफ टर्म्स रिमूव भी करते हो तो मैटर नहीं करते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी टर्म्स मतलब इनका कोई एंड नहीं है। ठीक है, तो ऑल्दो ये केवल इवन नंबर्स ही हैं, सपोज करो 1 करोड़ टर्म्स है, तो ये जस्ट 50 लाख टर्म्स है, उनमें से 2 कॉमन अभी भी 50 लाख टर्म्स है, लेकिन अगेन ये इन्फिनिटी टर्म्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने भी नंबर्स है वो सब है यहाँ पे। तो P प्लस S अपॉन 2 इज इक्वल टू S। फाइनल आंसर इज S माइनस S अपॉन 2 यानी S अपॉन 2।
कोई डाउट है इसके अंदर, बोलो। तो कल टेस्ट में यहां तक आने वाले हैं, अप टू एजीपी। बाकी अब इस चैप्टर का स्टार्ट होगा मेन पोर्शन, वो नेक्स्ट टर्म पे करते हैं। शीट डिस्कशन अभी कंप्लीट कर लेते हैं ताकि आप लोगों को एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, एक सेकंड। अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक, ये शीट आपको सॉल्व करने के लिए बोला था। ये कंप्लीट हो गया है क्या? ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का इंडिविजुअल शीट है, इसमें कोई डाउट है किसी को, बोलो। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का इंडिविजुअल। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का शीट है। हाँ, ये शीट सॉल्व किया है आप लोगों ने? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व एग्जांपल्स में कोई डाउट? Question number 8. If the sum of the 12th and 22nd terms of an arithmetic progression is 100, then summation of the first 33 terms, ठीक है? If the summation of the 12th and 22nd, तो 12th term is a plus 11d and 22nd term is a plus 21d और ये given है 100, this is 2a plus 32d, ठीक है? और अभी फाइंड करना है summation of first 33 terms. So 33 terms का summation will be this 33 upon 2 2a plus n minus 1 into d. ये already given है 100 into this ये आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। केरला वाले एग्जाम में आते हैं, जैसे महाराष्ट्र का केमिस्ट्री सीईटी होता है वैसे ये केरला पीटी, ये वेस्ट बंगाल जेई है। नेक्स्ट बताओ। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। ये डीसी है, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। सुशांत सिंह राजपूत यहीं से थे ना, डीसी से। क्वेश्चन नंबर 20। यस सर। Question number 20. Okay. If a1, a2, a3, an are in arithmetic progression with the first term 0, then the value of this is equal to a3 upon a2 ऐसा कुछ, a4 upon a3 और यहाँ पे है minus a2 upon a2 minus a2 upon a3. Okay. So a1, a2, a3, an are in arithmetic progression with first term 0. अच्छा सिंपल है ना यार, फर्स्ट टर्म 0 है तो सेकेंड टर्म क्या हो गया बोलो? d, थर्ड टर्म 2d, fourth term 3d, nth term n minus 1d. अभी a3 upon a2 2, a4 upon a3 3 by 2, this is 2 upon 1. Then a5 upon a4 यानी कि 5 upon a3 upon a2. a5 will be a1 plus 4d यानी कि 4 upon 3. शिव प्रसाद क्लियर हो रहा है ना आपको ये? यस सर। ठीक है। an upon an minus 1, an will be this, n minus 1 upon an minus 1 will be this. ये क्लियर? यस सर। माइनस a2 times this, so a2 upon a2 यानी कि minus 1, a2 upon a3, a2 upon a3 यानी कि 1 upon 2 and then a2 upon a4. इसमें कुछ और नहीं कर सकते क्या? ये तो काफी कॉम्प्लिकेट जा रहा है।
This is A2, A3, an minus 2. फिर नेक्स्ट आएगा इसमें A4 एंड यहाँ पे है A2. ओके, देन an minus 2. एक काम करते हैं, इसको इस तरीके से करो, ये बेस्ट है. दिस इज A3 अपॉन A2. एक टर्म है यहाँ पे A4 और इसको मैंने लिखा A2 अपॉन A2. ठीक है, यहाँ पे A4 अपॉन A3 माइनस A2 अपॉन A3. ये क्लियर? सर वो A2/2 वो इक्वेशन की तरह से दिए तुमने. नहीं यार, इन दोनों को कंबाइन कर रहे हैं एक्चुअली. यहाँ से प्लस वाले टर्म्स पिक कर रहे हैं, यहाँ से माइनस वाले टर्म्स पिक कर रहे हैं. जैसे यहाँ पे नेक्स्ट क्या आने वाला है, A5 अपॉन A4 यहाँ पे, A2 अपॉन और वहां पे A2 अपॉन A4. हाँ. अभी देखो LCM है A2, दिस इज A3 माइनस A2 यानी कि D, और A2 तो था ऑलरेडी 1D. ये क्लियर? यस. ठीक है, दिस इज A3 यानी कि 2D, एंड दिस इज A4 माइनस A2 अगेन 2D. दिस इज A4 यानी कि 3D. A5 माइनस A2 इज ऑल्सो 3D. हाँ, तो 1 1 1 1 1. ठीक है, अभी तक कोई भी टर्म मिस नहीं किया हम लोगों ने. अच्छा ये बताओ, A2 to an माइनस 1 टोटल कितने टर्म्स हैं? अगेन 1 से काउंट करते तो n माइनस 1, और अभी है यहाँ पे n माइनस 2 टर्म्स. ठीक है, ये n माइनस 1 है, यहाँ पे an माइनस 2 पे स्टॉप हो गया है. इसके बाद में आना चाहिए था n माइनस 1, तो यहाँ पे an माइनस 2 तक यूज करोगे आप. जस्ट न्यूमरेटर an माइनस 1, वहां पे है an माइनस 2, एंड न्यूमरेटर 8. और इसको यूज नहीं कर पा रहे ना यार, क्योंकि ये n माइनस 1 तक नहीं है. दिख रहा है आपको? यस. हाँ ठीक है. सो an माइनस 2 यानी n माइनस 3D. ये क्लियर? यस सर. दिस इज ऑल्सो n माइनस 3D अगेन. 1. हाँ, तो इस कंप्लीट सीक्वेंस में जस्ट वन टर्म रिमेनिंग है, दैट इज दिस. ये क्लियर हो रहा है? ठीक है, दिस इज an अपॉन an माइनस 1. ओके, सो an इज n माइनस 1D, और ये था n माइनस 2D. dd कैंसिल, यानी n माइनस 1 अपॉन n माइनस 2. अभी जस्ट इतना बताओ कि 1 1 1 ये कितनी बार ऐड हो रहा है? ये कितने टर्म्स है यहाँ पे टोटल? दिस ये n minus 2 टर्म्स. नहीं यार, n माइनस 2 टर्म्स नहीं है, ये 2 स्टार्टिंग हो रहा है यहाँ पे. ठीक से देखो क्वेश्चन. n minus ये कितने टर्म्स है यहाँ? n minus 1 टर्म्स. ठीक है, ये n माइनस 1 टर्म नहीं है. सपोज करो A1 से n स्टार्टिंग minus 3 हाँ, ये n माइनस 3 टर्म्स है. A1 से स्टार्टिंग होता देन n माइनस 2 टर्म. अभी A1 है नहीं यहाँ पे, तो इसका मतलब ये n माइनस 3 टर्म्स है. तो 1 1 1 1 1 ये n माइनस 3 टाइम्स आप ऐड कर रहे हो, और एक्स्ट्रा टर्म है दिस, यानी कि दिस n माइनस 1 अपॉन n माइनस 2. ठीक है, अभी यहाँ पे ऑप्शन वगैरह वो मैच आपको करना पड़ेगा. ठीक है, ये कर सकते हो मैक्सिमम लाइक दिस. यहाँ पे n माइनस 1 था, and this n minus 1 can be written as n minus 2 plus n minus just 1. अरे यहाँ पे ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है ना, दिख रहा है ऑप्शन कुछ मैच हो रहा है यहाँ पे, तो ऑप्शन मैच करना पड़ेगा आपको. दिस इज 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस 2, दिस इज n माइनस 3, और अभी तुम्हें समझ में आ गया होगा ऑप्शन D. हाँ. नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ. तो पहले वही कर रहे थे, इसको सब लिखा, लेकिन यहाँ पे 2 अपॉन 1, 3 अपॉन 2, 4 अपॉन 3 ऐसा कुछ स्पेशल नहीं हो रहा है. तो फिर माइंड में एक आइडिया ये क्लिक कर रहे हैं कि यार यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, क्योंकि डिफरेंस से चीजें इजी हो जाती हैं. बस इतना कंसेप्ट है माइंड में. नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ. क्वेश्चन नंबर 23. The sides of a triangle in arithmetic progression and its area is this. The area of the equilateral triangle of the same perimeter. The sides of the triangle in the ratio. ठीक है, this is a plus d और a plus 2d.
Okay, and its area is 3/5 the area of an equilateral triangle of the same perimeter. ठीक है, इसका पेरीमीटर कितना आ रहा है बोलो? 3a plus 3d, 3d। यानी कि समेशन से रिलेटेड है। एक काम करते हैं, ये टर्म्स कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, अभी पेरीमीटर कितना आ रहा है बोलो? 3a। यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में साइड विल बी a। ठीक है, तो यार ये क्वेश्चन से ही आइडिया लगता है। मैं भी स्टार्टिंग में यहाँ पे a plus d a plus 2d यूज कर रहा था, फिर समझ में आ रहा है कि पेरीमीटर से रिलेटेड है, मतलब इन सबका समेशन, तो बेस्ट है आप ये यूज करो। ओके, ठीक है, इसका एरिया क्या होता है? √3/4 साइड स्क्वायर, ये पता होगा सभी लोगों को। यस सर। और इसका 3/5 है एरिया ऑफ दिस। ठीक है, साइड्स गिवन है, कोई एक्स्ट्रा स्पेशलिटी इसके अंदर है नहीं, तो डेफिनेटली आपको यूज करना चाहिए क्या? रूट अंडर s into s minus 2। हेरन्स फॉर्मूला वही, तो हेरन्स फॉर्मूला s into s minus a into s minus b into s minus c। s होता है पेरीमीटर का हाफ, दैट इज 3a/2। ओके, ठीक है, एंड देन s minus a, यानी कि 3a/2 minus a/2, देन 3a/2 minus this, यानी a/2 plus d, एंड देन 3a/2 minus this, यानी a/2 minus d, एंड अभी बोथ साइड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 3a²/4a² माइनस d², एंड ऑन द राइट साइड 9/25 3/16a²। a² कैंसिल, काफी इजीली क्वेश्चन जा रहा है ये, 4 टाइम्स यहाँ पे कैंसिल, सो दिस इज a²/4 माइनस d² इज इक्वल टू 9/25। ठीक है, एक सेकेंड, देन द साइड ऑफ द ट्राइंगल आर इन द रेशियो। तो यहाँ से अभी ए और डी में एक रिलेशन, वो रिलेशन यहाँ पे रखना और फिर इनका रेशियो फाइंड करना। हो गया क्वेश्चन सर हाँ बोलो। वहाँ पर a⁴ चाहिए ना? कहाँ पे? यहाँ पे टू द पावर 4 आएगा, बिल्कुल सही है, और फिर यहाँ पे रिमेनिंग है a² और फिर इसको लेफ्ट साइड, इसको राइट साइड, तो वही पॉइंट है, ए और डी में एक रिलेशन, a² माइनस 9/25 a² ऑन द राइट साइड d²। ठीक है, LCM 100, दिस इज 425 minus 9, यानी कि 16a² इज इक्वल टू दिस, सो 2a/5 इज इक्वल टू d। तो d इज इक्वल टू 2a/5, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करो, उनका रेशियो फाइंड करो। हो गया क्वेश्चन सर। नेक्स्ट बताओ, अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 23, नॉर्मली है, बस a plus d और a plus 2d करोगे ना, तो फिर ये थोड़ा एक्सप्रेशन कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी सिंपल है। नेक्स्ट बताओ। 25 4 24, if this are in arithmetic progression, then the value of x is equal to, देखो 3 टर्म्स है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, फिक्स कन्वेंशन है, 2 टाइम्स ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट, this plus this, log of 2 to the power x minus 7/2 to the base 3 इस कंप्लीट के अंदर एक काम करते हैं पहले, तो 2 to the power x को क्या पुट कर लो? ठीक है, सो नाउ 2 टाइम्स मिडिल, कहने का मतलब मिडिल टर्म का डबल इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म log of m प्लस log of n, यानी कि log of m into n, तो 2 टाइम्स t minus 7/2। ठीक है, ये यहाँ पे बेस सेम, तो numbers also same, t minus 5 whole square is equal to 2 times this, यानी कि 2t minus 7, t square minus 10t plus 25 is equal to, on the right side is this, और अभी using transposition take on the left side, t square minus 12t plus कितना 32 0, यानी कि t is equal to 4 और t is equal to 8, तो 2 to the power x is equal to 4, x is equal to 2 और x is equal to 3। यूज क्या करना चाहिए ये बताओ? 4 यूज नहीं कर पाओगे, वरना यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा, देख रहा है? यस सर। वो नेगेटिव होगा। ठीक है, सो 2 to the power x is equal to 8 and x is equal to 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, if a1 a2 a3 an are in arithmetic progression,
यानी इनका डिफरेंस फिक्स है, विद कॉमन डिफरेंस दिस नॉट इक्वल टू 0, ठीक। देन द वैल्यू ऑफ साइन डी cosec a1 cosec a2। अच्छा यार ये एक्चुअली क्या होता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज होती है, वो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में ही कवर करेंगे, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। दिस इज एक्चुअली दिस, देखो इस तरीके से क्वेश्चन होता है। अच्छा आपको साइन ऑफ a माइनस बी फॉर्मूला पता है क्या, साइन ऑफ a माइनस बी? यस सर। हाँ क्या होता है साइन ऑफ a माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन। टाइम भी। Time. ठीक है। अभी ये एक्सप्रेशन था दिस 1 अपॉन साइन a1 साइन a2 साइन a2 साइन a3 प्लस 1 अपॉन साइन a3 साइन a4, और सबसे लास्ट में है कितना देख लेते हैं, साइन an माइनस 1 और साइन an, ठीक है। कॉसेक 1 अपॉन साइन होता है, सबको पता है, साइन an माइनस 1 और साइन an, ठीक है। एक्स्ट्रा कुछ मल्टीप्लिकेशन वगैरह यहाँ पे साइन डी मल्टीप्लाई किया हुआ है इसमें, ओके। a1 a2 a3 ये सब लोग हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, यानी इनका डिफरेंस फिक्स है। तो ये एक्चुअली क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज होती है, ये वो वहाँ पे भी कवर करेंगे, लेकिन अभी बताया। तो ये इसमें कंसेप्ट क्या होता है समझने का ट्राई करना। डिनोमिनेटर एक्चुअली क्या है, यहाँ पे टू टाइप्स के थ्री पॉसिबिलिटीज है, या तो डिनोमिनेटर में साइन साइन, या फिर साइन कॉस, या फिर कॉस कॉस। टोटल कितने पॉसिबिलिटीज हो गए? 3। हाँ 3। कंसेप्ट ये है कि डिनोमिनेटर में सेम, सेम इन द सेंस साइन साइन या फिर कॉस कॉस, तो आप न्यूमरेटर में साइन क्रिएट करते हो। क्रिएट करने का क्या मीनिंग है वो तुम्हें क्लियर होगा अभी। डिनोमिनेटर में डिफरेंट है तो फिर कॉस क्रिएट करते हैं, डिफरेंट इन द सेंस साइन और एक 1 कॉस। तो अभी तो है यहाँ पे साइन साइन, यानी डिनोमिनेटर में सेम, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो न्यूमरेटर में क्रिएट करते हैं साइन। क्रिएट करने का क्या मीनिंग है, ये मीनिंग है यहाँ पे आप साइन क्रिएट करोगे a2 माइनस a1, ये मल्टीप्लाई किया है साइमल्टेनियसली डिवाइड, ठीक है। यहाँ पे क्रिएट करोगे आप दिस a3 माइनस a2, अभी a2 माइनस a3 और a3 माइनस a2 फिक्स है, कितना है ये d। तो बेसिकली ये d है जस्ट, जो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन भी था, साइन d मल्टीप्लाई था वहां पे, तो ये भी d है, ये भी d है। यहाँ पे क्या क्रिएट करोगे बोलो, a4 माइनस E3 ये भी d है, साइन d था उसी को मैंने ऐसा लिखा है ना, और यहाँ पे दिस an माइनस 1 ये भी d है। ये क्लियर हो रहा है आपको? yes अब इसका बेनिफिट क्या है वो तुम्हें समझ में आएगा नेक्स्ट स्टेप में। साइन ऑफ a माइनस बी क्या होता है बोलो, साइन a cos b माइनस cos a, साइन। साइन बी। sin B हाँ, और अपॉन में है दिस सेपरेट, सेपरेट इन द सेंस लाइक दिस a माइनस b अपॉन c, दिस इज a अपॉन c माइनस b अपॉन c। तो डिनोमिनेटर में है दिस साइन a1 साइन a2, यहाँ पे साइन a1 साइन a2, ठीक है। डिवाइड करो साइन a2 कैंसिल, कॉस अपॉन साइन, ठीक है। यहाँ पे साइन a1 कैंसिल, कॉस a2 अपॉन साइन a2, 42। ठीक है। सिमेट्री से यहाँ पे क्या आना चाहिए बोलो, कॉट a2 माइनस कॉट EU a3, a1 a2 है तो a1 माइनस a2, a2 a3 है तो a2 माइनस a3, वरना लिख के देख लो यार तुम्हें क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन a cos b माइनस cos a साइन b अपॉन साइन a2 साइन a3, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड करोगे इसको, साइन a3 कैंसिल, cos a2 अपॉन साइन a2 cot a2, एंड देन दिस डिवाइड साइन a2 कैंसिल, cos a3 अपॉन साइन a3, Got it. हाँ। then next term should be cot a3 minus cot, A4. एंड लास्ट टर्म यहाँ पे क्या आएगा बोलो, cot Cot n minus 1 minus Minus cot on an. AM। और फिर इन सबका एडिशन। तो a2 प्लस माइनस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, दिस ऑल्सो कैंसिल, दिस ऑल्सो कैंसिल।
cot A1 minus cot AN. cot A1 minus cot AN। काफी क्लासिक क्वेश्चंस होते हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज में आते हैं। ठीक है, सपोज करो डिनोमिनेटर में cos cos आता है, लाइक cos A1 cos A2, तो यहाँ पे cos A1 cos A2, यहाँ पे भी cos A1 cos A2। थोड़ा केयरफुली देखना, cos A1 cos A2, cos A1 cos A1 कैंसिल, कैंसिल, sin A2 कैंसिल, हाँ sin A2 अपॉन cos A2, tan A2, तो यहाँ पे tan A2। ठीक है, यहाँ पे भी cos A1 cos A2, cos A2 कैंसिल, sin A1 अपॉन cos A1 यानी कि tan A1। तो फिर ये सीरीज बनता है 10 में, tan A2 माइनस tan A1, देन tan A3 माइनस tan A2, tan A4 माइनस tan A3, इस तरीके से कॉस क्रिएट करते तो फिर बेनिफिट नहीं होता, वो बेनिफिट होता है यहाँ पे डिनोमिनेटर में डिफरेंट होते हैं। तो लाइक सपोज करो डिनोमिनेटर में होता है दिस sin A1 और cos A2, तो बेनिफिशियल होता है आप यहाँ पे क्रिएट करो cos, यानी cos ऑफ A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 यूज नहीं करना चाहिए, A2 प्लस A1 यूज करना चाहिए। cos ऑफ A प्लस B पता है आप लोगों को? यस सर, cos A cos B minus sin A sin cos A cos B माइनस sin A sin B, और cos ऑफ A माइनस B cos A cos B plus sin A cos sin A cos B plus sin A sin B। तो आपको टर्म्स डिफरेंस में क्रिएट करने होते हैं ताकि वो कैंसिल हो जाए। सब पॉजिटिव टर्म्स कैंसिल नहीं होंगे ना, तो यहाँ पे प्लस स्टार्ट करते हो आप, देन इट विल बी दिस cos A cos B माइनस sin A, sin B, हाँ, और अभी है डिवाइड में दिस cos A2 कैंसिल, cos A1 अपॉन sin A1, cot A1, दिस यहाँ पे sin A1 कैंसिल, sin A2 अपॉन cos A2, tan A2। ठीक है, फिर और भी टर्म्स आते हैं, तो यार ये तो नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि नेक्स्ट टर्म आएगा फिर यहाँ पे cot A2 माइनस tan A3, तो ये कैंसिल नहीं होते हैं, ये समेशन नहीं आता है, इसका मतलब जस्ट साइन में ही आता है, ये एक्चुअली इंटीग्रेशन में यूज होता है। ठीक है, हाँ, ये इंटीग्रेशन में यूज होता है, वहां पे क्वेश्चन आता है दिस लाइक sin x इंटू cos ऑफ x प्लस ए, और यहाँ पे होता है दिस cos ऑफ जस्ट a। तो इसमें हम लोग करते क्या है, a में ऐड करते हैं x और कितना माइनस करते हैं, तो ये अभी भी वही लिखा हुआ, सॉरी x माइनस, तो ये अभी भी ऑलरेडी a ही है, एंड देन इट विल बी cos ऑफ a माइनस b, cos A cos B प्लस sin A sin B। तो फिर वहां पे cot और tan वाले फॉर्म क्रिएट होते हैं, फिर उनका इंटीग्रेशन। तो अभी माइंड में इतना ही रखो, केवल साइन है तो न्यूमरेटर में साइन क्रिएट करते हैं, बाकी ये क्वेश्चन नहीं आएगा अभी एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री से पहले। ठीक है, और कोई डाउट है तो बताओ। और भी कई सारे सीरीज होते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, मेन शीट में कोई डाउट है किसी को तो भी बोल सकते हो। ये एक्चुअली जो इंडिविजुअल शीट्स है ना, ये हम लोग के फाउंडेशन के शीट्स होते हैं, जो 9th और 10th क्लास तक हो जाते हैं। तो मेन शीट, इसमें कोई डाउट है आप लोग बोल सकते हो। इसमें सेक्शन ए बी और सी कंप्लीट कर लेना, इतना ही करो, काफी है अभी, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम पे करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1, इसमें भी काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, मैं ग्रुप पे अपलोड करता हूँ कौन से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। यस ओके, बाय सर अनज। बाय सर, हैव ऐसा टेक केयर। चलो यार, ओके ठीक है, बाय, ध्यान रखो अपना अपना अच्छे से। ओके।